बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। आज के इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स के पीके है और लेक्चर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स 1 0 1 2 3 1 2 5 0 2 1 6 दीज आर द एंट्रीज एंड एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो याद रखें कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो 3 रोज है 1 2 एंड 3। सो 3 रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने वर्टिकली 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4। सेकंड मैट्रिक्स भी सेम है, इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। तो ये लोग कह रहे हैं कि शो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट दिस विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट ये बराबर होगा किस चीज़ का, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट फॉर द गिवन 2 मैट्रिसेस। सही है। अब मैं लिखूंगा कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट है। सही है, ये निकालता हूँ। अब पहले ए प्लस बी को मालूम करते हैं। सो मैं डायरेक्टली ए प्लस बी को ऐड करता हूँ, ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी 3 क्रॉस 4 इसका भी 3 क्रॉस 4 है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर सकते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। 1 + 2 से क्या आएगा, 3 आएगा। 0 - 1 से -1 आएगा। -1 + 3 से 2 आएगा। देन 2 + 1 से 3 आएगा। देन 3 + 1 से 4 आएगा। देन 1 + 3 से 4 आएगा। सही है। फिर 2 है और यहाँ पे -1 है, तो अगर ऐड किया जाए तो 1 आएगा। 5 + 4 से 9 आएगा। देन 0 + 3 से 3 आएगा। देन -2 + 1 से -1 आएगा। देन 1 + 2 से 3 आएगा और 6 - 1 से 5 आएगा। ये आ गया। अब हमने ट्रांसपोर्ट भी लेना है ए प्लस बी इसी मैट्रिक्स का, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट लिखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट्स में क्या होता है, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। सो पहले रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सो 3 - 1 2 3 इस तरह हो जाएगा। फिर सेकंड रो को भी कन्वर्ट करो, सो ये बनेगा 4 4 1 9। थर्ड रो को भी कन्वर्ट करो, सो 3 - 1 3 5। सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट। सही, ये आ गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सही है। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। सो मैं लिखूंगा कि टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे पहले ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं। सो ए ट्रांसपोर्ट क्या होगा, मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट में रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। सो ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं। सो गिवन रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सो पहले रो को कन्वर्ट करो। सो 1 0 -1 एंड 2। सेकंड रो को भी करो। सो 3 1 2 5। थर्ड को भी करो। सो 0 -2 1 एंड 6। ये आ गया। अब बी ट्रांसपोर्ट भी निकालते हैं। सो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लेते हैं और उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्ट करो। सो 2 - 1 3 1। सेकंड को भी करो। सो 1 3 - 1 4। थर्ड को भी करो। सो 3 1 2 -1। ये आ गया। आप सिंपल इन दोनों को ऐड करो। सो ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट से क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कितने रोज हैं, 4 रोज है मल्टीप्लाई बाय वर्टिकली 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 3, इसका भी 4 क्रॉस 3, 4 रोज और 3 कॉलम है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम ऐड कर सकते हैं। सो ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट इन दोनों को ऐड करते हैं। सो 1 + 2 से 3। देन 3 + 1 से 4। देन 0 + 3 से 3। सही है। देन 0 + -1 से -1। देन 1, यहाँ पे 1 है ना। सो 1 + 3 से 4 आएगा। देन -2 + 1 से -1 आएगा। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड रो। सो -1 + 3 से क्या आएगा, 2 आएगा। देन 2 + -1 से 1 आएगा। देन 1 + 2 से 3 आएगा। इसको एक्सटेंड करते हैं। 2 + 1 से 3 आएगा। देन 5 + 4 से 9 आएगा। एंड देन 6 - 1 से क्या आएगा, दिस विल गिव अस 5। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट आ गया। सही है, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। अब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने असल में प्रूव करना था। सो ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट ये है, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट ये है। तो ये दोनों बराबर है,
बिल्कुल बराबर है। इसका पहला एंट्री 3 है, इसका भी 3 है, इसका सेकंड बी है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका 3 है। यहाँ -1 -1 4 4 -1 -1 2 2 1 1 3 3 3 3 9 9 5 5। इसका मतलब हुआ कि इसके हर एक करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब वी वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। असल में हमने ये वेरीफाई करना था, तो हम लिखेंगे कि वी प्रूव दैट, लास्ट में ये लिखेंगे वी प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी और रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि लेट ए इज 1 2 0 3 -1 4। कितने रोज है, 2 रोज है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इसमें 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, then show that part number 1 A transpose whole transpose will be A, and second part is A multiplied by A transpose, this will not be equal to A transpose A। पहले पार्ट नंबर ए को समझते हैं, सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पार्ट नंबर ए, सो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसपोज होगा। क्या होगा, 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज। सो 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। सो 1 2 0 कॉलम में चला जाएगा, 1 2 0, ये भी कॉलम में चला जाएगा, 3 -1 4। तो इसमें देखो ना कितने रोज है, 2 रोज है, 3 रोज है, सॉरी 3 वर्टिकली दिखा जाए तो 2 कॉलम है, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब इसका अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, तो ये अगेन रिवर्स हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3, 2 पहले आएगा 3 बाद में। सो 2 क्रॉस 3 सेम मैट्रिक्स आएगा, 2 क्रॉस 3। सो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, सो 1 3 कॉलम में चला जाएगा, सो 1 3 2 -1 कॉलम में चला जाएगा और 0 4 भी कॉलम में चला जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ गया। सही है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 2 0 3 -1 4। तो आया ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दिस ए के बराबर है, गिवन क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पर 3 यहाँ पे 3, यहाँ -1 यहाँ -1 4 4, ईच एंड एवरी एंट्रीज आर सेम। तो इसका मतलब ये है कि वी वेरीफाई और वी प्रूव दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ए। ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज दिस विल नॉट बी इक्वल टू दी ए ट्रांसपोज ए। तो इसी को पॉइंट आउट करते हैं। सही है। ए क्या है, ए को लिखते हैं जो कि है 1 2 0 3 -1 4। सही है। गिवन मैट्रिक्स को मैंने लिखा है ए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ, ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए ट्रांसपोज मैंने निकाला, ये है 1 3 2 -1 0 4। सही है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, और इसका क्या है 3 क्रॉस 2। तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा। सही है, ये आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 × 1 से 1, 2 × 2 से क्या आएगा, 2 × 2 से 4 आएगा, 0 × 0 से 0 आएगा। ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। सो 1 × 3 से 3, देन 2 × -1 से -2, देन 0 × 4 से 0। ये हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो 3 × 1 से 3, -1 × 2 से -2, 4 × 0 से 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो 3 × 3 से 9, -1 × -1 से +1, एंड 4 × 4 से 3 × 3 से 9, -1 × -1 से 1, एंड 4 × 4 से 16 आएगा। ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। सो यहाँ से 5, यहाँ से 1, यहाँ से क्या आएगा 3 - 2 से 1 आएगा, और +0 से 1, यहाँ से 9 + 1 से 10, 10 + 16 से 26 हो। तो ये क्या आ गया, दिस इज 2 क्रॉस 2। मैंने बताया कि रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा। सो 2 क्रॉस 2 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज ए × ए ट्रांसपोज। सही है। अब राइट साइड को भी निकालते हैं, जिस पर हमारे पास है ए ट्रांसपोज पहला है और ए बाद में है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। सो ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 1 3 2 -1 0 4, 2 -1 0 4।
आर्डर भी साथ में लिखते हैं ताकि आसानी हो। 3 क्रॉस 2 है, ये आर्डर में सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। ए क्या है, ए इज़ गिवन मैट्रिक्स जो कि है 1 2 0, सही है, ये है। देन 3 - 1 4 भी है, 3 - 1 and 4, सही है। इनका इसका आर्डर है 2 क्रॉस 3, तो रिजल्टेंट आर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से 3 क्रॉस 3, यहाँ से 2 क्रॉस 2, तो ये दोनों आर्डर सेम नहीं है, तो आर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों किस तरह इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 × 1 से 1, 3 × 3 से 9, ये हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 × 2 से 2, 3 × -1 से -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 1 × 0 से 0, 3 × 4 से 12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 1 से 2, -1 × 3 से -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 × 2 से 4, -1 × -1 से 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो 2 × 0 से 0, -1 × 4 से -4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 × 1 से 0 एंड 4 × 3 से 12, सो 0 + 12। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 0 × 2 से 0, 4 × -1 से -4। फिर सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 0 × 0 से 0, 4 × 4 से 16, सही है, 4 ये आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 10, यहाँ से -1, सही है, यहाँ से 12, यहाँ से -1, यहाँ से 5, यहाँ से -4, यहाँ से 12, यहाँ से -4 और यहाँ से 16। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आ गया। मैंने बताया कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आएगा। तो ये क्या है, दिस इज़ A ट्रांसपोज इनटू A। तो ये क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, ये और ये नहीं। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पर 2 रोज 2 कॉलम है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब वी वेरीफाई that A multiply A transpose this is not equal to the A transpose into A। तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है कि वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ट्रांसपोज है, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इफ पहला पार्ट है ए मैट्रिक्स गिवन है बी गिवन है। अब एक ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम में, इसका 3 रोज है और 2 कॉलम में। अब ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, बोर्ड के पेपर में भी और इस तरह के राउंड के पेपर में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, पार्ट ज़रूर आता है। सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले ए बी निकालते हैं, मतलब दी प्रोडक्ट ऑफ ए बी। सही है। अब आपको ये किस तरह पता होगा कि आया प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस पॉसिबल है या नहीं है, ये तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर सेम हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल। तो यहाँ पर देखो ए बी है ना, तो पहला ए है फिर बी है, तो मतलब ए मल्टीप्लाई बी हम करेंगे। सो इसके रोज और इसके कॉलम को कंपेयर करो, 2 रोज है ना और यहाँ पे 2 कॉलम है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल फॉर ए बी। मल्टीप्लिकेशन करते रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। सो 2 × 1 से 2, देन यहाँ से भी पता चलता है ये सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। -1 × 2 से -2, सही है। 2 × 1 से 2, -1 × 2 से -2, 3 × 3 से 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 × 2 से 4, देन -1 × 2 से -2, देन 3 × 0 से 0, फिर 1 × 1 से 1, 0 × 2 से 0, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ, 1 × 3 से 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 1 × 2 से 2, देन 0 × 2 से 0 एंड 1 × 0 से 0, यह आ गया। अब ए बी को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से ये सिपर और 9 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 2, ये आ गया। सही है। अब इसका ट्रांसपोज भी है तो ट्रांसपोज में रोज़ कॉलम कन्वर्ट करते हैं। सही है। तो इसका अगर 2 क्रॉस 2 है तो रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 आएगा, इफेक्ट नहीं करेगा। सो 9 2 कॉलम में चला जाएगा ये इस तरह और 4 2 भी कॉलम में। सो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ए बी होल ट्रांसपोज हो गया। अब राइट साइड पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। सही है। इसको 1 का नाम देते हैं। बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज मतलब बी का आप क्या करें, ट्रांसपोज लें। तो 3 क्रॉस 2 है तो इस ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 रिवर्स हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम, 2 रोज और 3 कॉलम। सो 1 2 कॉलम में चला जाएगा, 1 2, 2 2 भी चला जाएगा और 3 0 भी। तो क्या हो गया, 2 रोज है और 3 कॉलम में, ये आ गया। अब ए ट्रांसपोज भी निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो रिजल्ट 3 क्रॉस 2 आएगा। क्या आएगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम। ये रिवर्स हो जाएगा ना ट्रांसपोज में। सो 2 - 1 3 को कॉलम में चला जाएगा,
और 101 भी चला जाएगा, ये आ गया, सही है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है बी ट्रांसपोर्स इंटू दी ए ट्रांसपोर्स। सो बी ट्रांसपोर्स क्या है 1 2 3 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्स क्या है 2 1 माइनस 1 0 3 1। मल्टीप्लिकेशन करते राइट साइड पे, इसका ऑर्डर क्या है बी ट्रांसपोर्स का 2 क्रॉस 3 है और ए ट्रांसपोर्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 आएगा। सो फेला रो फेला कॉलम, सो 1 इंटू 2 से 2, 2 इंटू -1 से -2, 3 इंटू 3 से 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 0 से 0, फिर 3 इंटू 1 से 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 2 से 4, 2 इंटू -1 से -2, 0 इंटू 3 से 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 इंटू 1 से 2, देन 2 इंटू 0 से 0, देन 0 इंटू 1 से 0, ये आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते तो इससे क्या आएगा, ये कैंसल लाइन आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2, सही है। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोर्स एंड ए ट्रांसपोर्स, सही है। इसको दो का नाम दो, लेट सपोज। सो बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स निकालना था, ये आ गया, और ए बी हो ट्रांसपोर्स निकालना था, वो भी हमारे पास आ गया है। तो इन दोनों को देखो ना, बराबर है ना, ए बी हो ट्रांसपोर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स। क्यों? क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। So each and every corresponding entries are same. It means that we verify that A B whole transpose is equal to B transpose A transpose for the part number first. अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को भी समझते हैं। ए मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, सो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। इसमें 3 रोज है 2 कॉलम, सो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके लिए पहले हमने ए बी का मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है और इसको निकालना ज़रूरी है। तो ए है 1 2 0 माइनस 1 1 4 मल्टीप्लाई बाय बी। बी है 1 1 2 3 1 1 2 3 एंड 1 माइनस 2, सही है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है ए का और बी का 3 क्रॉस 2 है, तो रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 आएगा, सही है। सो फेला रो फेला कॉलम, सो 1 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 2 से 4, देन 0 इंटू 1 से 0। फेल आरो सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 3 से 6, 0 इंटू -2 से 0। सेकंड रो फेला कॉलम, सो -1 इंटू 1 से -1, 1 इंटू 2 से 2, देन 4 इंटू 1 से 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -1 इंटू 1 से -1, 1 इंटू 3 से 3, देन 4 इंटू -2 से -8। ये आ गया, दिस इज ए बी। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो ए बी क्या आएगा, दिस विल बी यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 2 - 1 से 1, 1 + 4 से 5, यहाँ से 3 - 1 से 2, 2 - 8 से -6। ये ए बी आ गया। अब अगर ट्रांसपोर्स लिया जाए सो ए बी होल ट्रांसपोर्स क्या होगा, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो, सो ये बनेगा 5 7 और 5 - 6 कॉलम में चला जाएगा। ये ए बी होल ट्रांसपोर्स आ गया, सही है। अब इसके बाद राइट साइड को निकालते बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स। सो बी ट्रांसपोर्स क्या होगा, इसको कन्वर्ट करो, ट्रांसपोज निकालना है तो इस रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, सो 1 1, 2 3 को भी 2 3 और 1 - 2, ये आ गया। 1 2 1 1 1 कॉलम में, 2 3 भी कॉलम में, 1 - 2 भी कॉलम। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालते हैं, सो 1 2 0 को कॉलम में कन्वर्ट करो, सो 1 2 0 -1 1 4 को भी करो, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, सो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 1 3 - 2 है, सही है। मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है 1 - 1 2 1 0 4 है, ये है, सही। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम। इसका 3 रोज है और 2 कॉलम, सही है। 2 रोज 3 कॉलम और 3 रोज 2 कॉलम, तो रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 आएगा, सही है। मल्टीप्लाई करते, सो 1 इंटू 1 मतलब फेला रो फेला कॉलम, सो 1 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 2 से 4 और 1 इंटू 0 से 0 आएगा। फिर फेला रो सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू -1 से -1, 2 इंटू 1 से 2, देन 1 इंटू 4 से 4, सही है। 1 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 2 से 4, 1 इंटू 0 से 0। फिर फेल और सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू -1 से -1, 2 इंटू 1 से 2, 1 इंटू 4 से 4, ये आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 से 1,
3 इंटू 2 से 6 एंड -2 इंटू 0 से 0, 1 इंटू -1 से -1, 3 इंटू 1 से 3, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं। सो 1 इंटू -1 से -1, 3 इंटू 1 से 3, -2 इंटू 4 से -8 हो, ये आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से 5, यहाँ से 4 + 2 6, 6 - 1 से 5, यहाँ से 6 + 1 से 7, यहाँ 3 - 1 से 2, 2 - 8 से -6 हो। ये हमारे पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। सही है। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हमने निकालना था, वो भी आ गया। AB होल ट्रांसपोज निकालना था, वो भी आ चुका है। तो देखो ना, AB होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बराबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का हर करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। यहाँ फिर 5, यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ -6, यहाँ -6, दोनों सेम है। तो इसका मतलब वी वेरीफाई या वी प्रूव दैट इससे एक पार्ट ज़रूर आता है बोर्ड के पेपर में, AB होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी आवर गोल एंड रिक्वायर्ड। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।